दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बात 115 साल पुरानी है। जुलाई का महीना चल रहा था। पूरे बंगाल में नेशनलिस्ट मूवमेंट जोर शोर से चल रहा था और इसे रोकने का ब्रिटिश के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ दे। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है, उस समय के गवर्नर जनरल ने ऑर्डर दे दिया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन भाई वो ऑफिशियल रीज़न ये दे नहीं सकते कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांटना चाहते हैं। तो जो ऑफिशियल रीजन दिया गया वो था, इतने बड़े प्रोविंसेस में रेवेन्यू कलेक्टर में हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारे लोग भी समझदार थे। वो समझ गए कि ये ब्रिटिश की चाल है हमें अलग करने का, हमारी एकता को तोड़ने का। वो लोग समझदारी दिखाए और अलग नहीं हुए और ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर दिया, प्रोटेस्ट चालू कर दिया, मतलब हड़ताल चालू कर दिया। और जिस दिन ये प्रोटेस्ट चालू हुआ उस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग के नाम से हम अभी जानते हैं। डे ऑफ मॉर्निंग एग्ज़ाम में पूछे जाती है इसका मतलब, तो इसका मतलब है शोक का दिन। तो डे ऑफ मॉर्निंग के बाद एक पूरे देश में, खासकर कि मैं अभी नाम बताऊंगा, स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया। स्वदेशी मूवमेंट मीन्स यह हमारा देश है, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी, यहाँ हमारे सामान बिकेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। और ये मूवमेंट का जो हथियार था जिसके बल पे स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था वो था नेशनल एजुकेशन और बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब है त्याग, छोड़ना। इसी बीच बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन कहा था जिसका नाम है, जिसको स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है और इनका ये स्लोगन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट हमारा जनसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। लेकिन आखिर में 1906 में ब्रिटिश स्वदेशी मूवमेंट को बंद कराने में सफल रही। इसके तुरंत बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी ने बंगाल में एक सेशन बुलाया जिसको हम कैलकाता सेशन के नाम से जानते हैं। तो कैलकाता सेशन वही सेशन था जहां पहली बार स्वराज नाम उठा। मीन्स अब कांग्रेस के लीडर चाहने लगे कि अब हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपना इंडियन गवर्नमेंट चाहिए, ना कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद लेकिन बहुत ही दुखद घटना हुई कैलकाता सेशन के बाद 1907 में। तो गुजरात के सूरत शहर में ये सेशन हुआ था। इस सेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। पहले से ही वो बटी हुई थी, लेकिन अब मॉडरेट्स और रेडिकल्स अलग हो गए। मॉडरेट्स उन लोगों को क्या कहा गया है जो 3P पर विश्वास रखते थे, और रेडिकल्स 2 PHP के बारे में मैंने सेकंड पार्ट में बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। और वो सूरत सेशन को हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। व्हाट वाज द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेडिकल्स इन द स्वदेशी मूवमेंट? तो स्टूडेंट्स और रेडिकल्स का रोल क्या था, तो जानते हैं। स्टूडेंट्स का रोल था, पहला, दे बॉयकॉट देयर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के क्लासेस को बंद कर दिया, मीन्स वहाँ जाना बंद कर दिया। अब वो इंडियन क्लासेस में जाने लगे।
और दूसरा था टिकेटिंग फॉरेन गुड्स शॉप्स। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ने विदेशी सामान बेचने वाले दुकानों पर जाना बंद कर दिया ताकि वहाँ की इकोनॉमी गिर जाए। जैसे अभी मोदी जी बोल रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमी गिर गई है इसलिए हम इंडियन सामान खरीदे। इसके बाद रेडिकल्स का रोल क्या था? रेडिकल्स जो कांग्रेस के एक पार्ट थे वो स्वदेशी गुड अपनाने के लिए इनकरेज करते थे। मीन्स हमें स्वदेशी अपने देश के सामान को इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा था वो सभी लोगों को इनकरेज करते थे कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉलेजेस और स्कूल्स को छोड़ दे, उन्हें उन्हीं ब्रिटिश के लिए छोड़ दे जो ब्रिटिश हमारी इंडिया पर रूल कर रही थी। और तीसरा था पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज, ताकि ब्रिटिश प्रेशराइज होकर इंडिया में स्वराज दे दे, सेल्फ गवर्नमेंट दे दे। और इसी के साथ आज का स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड को पाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।